Civil services is not an exam where you might know all the questions, you write the answers and you get the marks. Rather, it is an exam where you might not know all the questions, you still handle somehow with your base knowledge to write the answers and still somehow manage to fetch some marks. ये चीज़ मुझे साइंस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद समझ में आ गई, क्योंकि इस सेक्शन में अनलाइक प्रीवियस सेक्शंस ऑफ पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, द करंट अफेयर सेक्शन वॉज समथिंग विच आई हैड प्रिपेयर्ड। हालांकि उनमें से कई टॉपिक्स नहीं आए और प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी एक दो क्वेश्चन आ गए, हालांकि जो मैंने एग्जैक्टली प्रिपेयर किया था वो नहीं आया। सो ये पॉलिटी और ज्योग्राफी या हिस्ट्री और करंट में फिर भी हम लोग खेल लेते हैं, लेकिन ये साइंस वाला सेक्शन खेलना थोड़ा अलग था, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था। हालांकि समहाउ आई ट्राई टू मैनेज, और यहाँ पर भी मैंने किसी भी तरह मैनेज किया है अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करने का। हालांकि आप खुद ही देख कर ही मेरे कॉपी को लगेगा कि टाइम की थोड़ी कमी हो गई थी, 45 मिनट्स रह गए थे। और एक तो और सरप्राइज़ एलिमेंट आ गया कि ABCD अटेम्प्ट करने के बाद F सेक्शन भी आ गया। सो अगेन वो देखकर भी मैं चौंक गई, एंड सिर्फ 45 मिनट्स बचे थे। स्टिल हैंड राइटिंग ख़राब और फ्लो चार्ट जैसे आजकल AI वीडियोस बनाते हैं ना कि घबराहट में मैंने सब कुछ कर दिया, तो वो घबराहट में ही ये जो पूरा सेक्शन है वो अटेम्प्ट हुआ है, और इसको जज कर आप लोग कर सकते हैं। हालांकि इस सेक्शन के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और नोट भी किया है कि नेक्स्ट वेन एवर आई राइट मीन्स आई डू नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स। मैंने बहुत जगह सिर्फ पॉइंटर्स लिख दिया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन इट। टाइम की कमी भी थी, तो उस हिसाब से अब हमें थोड़ी अपनी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन करनी होगी। ये जो सरप्राइज़ एलिमेंट आ गया था, एक और शॉर्ट्स क्वेश्चन भरना था, ठीक है, और तो ये एलिमेंट दिखा है, टाइम कम था और घबराहट में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिख दिया है। सो आई डोंट नो हाउ मच मार्क्स विल आई गेट, बट मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं अपने साइंस वाले सेक्शन से, बट स्टिल लेट्स सी हाउ डिड आई मैनेज। तो पहला क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड, explain how science and technology is helping in agricultural productivity and food preservations. So क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में है। पहला पार्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, आई हैव नॉट रिटन सब हेडिंग्स प्रॉपरली। जैसे मुझे यहाँ सिंपल सा लिखना चाहिए था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेक्शन मुझे ये बनाना चाहिए था पहला, और दूसरा मुझे बनाना चाहिए था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फूड प्रिजर्वेशंस। हावेवर मैंने पता नहीं क्या ही मैंने घबराहट में मैंने कुछ और ही यहाँ मैंने पहले एग्रीकल्चर को सिर्फ एग्रीकल्चर एक सब हेडिंग बना के वहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे काम आ रही है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी मैंने लिख दिया है। पता नहीं मैंने ये आंसर में मैंने जैसे कहा गलत है, ये बेहतरीन हो सकता था। नैनो टेक्नोलॉजी को भी मैंने एग्रीकल्चर में डाल दिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे, नैनो लिक्विड यूरिया, जैसा कि मैंने कहा पहले भी टाइम बहुत कम था, सो आई वाज ट्राइंग टू मैनेज कि किसी भी तरह फ्लो चार्ट यूज़ करके कुछ हो जाए। स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, सॉइल जोनेशन मैपिंग, ये सारी चीज़ें मैंने डाली तो हैं जो सही हैं, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है। फूड प्रिजर्वेशन में आई हैव रिटन जस्ट 1 पॉइंट कि कोबाल्ट 60 डील्स विद फूड प्रिजर्वेशन, और यहाँ बिहार गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप, उसको मैंने एज ए कंक्लूजन कुछ डाला हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, सो पीपल कैन जज माई आंसर्स एज दे आर डूइंग। लेकिन ये जो पूरे वीडियोस का मकसद है, द पर्पस यही है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने जो आंसर्स लिखे हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं, वेदर दे हैव रिटन मेंस एंड दे हैव गिवन द इंटरव्यू, द होल आइडिया, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वीडियोज़, अपलोडिंग वीडियोज़ इज़ टू शेयर आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और उनसे हम सीखेंगे कि क्या गलतियां हैं जो हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में अवॉइड करनी चाहिए। पहला गलती तो हमें दिख गया कि हमने घबराहट में किस तरह से इस पूरे आंसर को जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अटेम्प्ट किया जा सकता था
वो नहीं हो पाया। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड में चलते हैं। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज़ माइट हैड, मतलब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हालांकि इस पर भी मैंने उतने अच्छे से मैं डील नहीं कर पाई। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू मिनिमाइज सच क्राइम्स। अगेन टाइम की कमी के कारण मैंने सोचा कि मैं इसे भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही किसी भी तरह, तो बिना नंबर किए मैंने यहाँ पॉइंट्स को नंबर भी नहीं किया, मैंने टाइप्स लिख दिया है बस। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उन्होंने भी इसी तरह से अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? अगेन यू कैन सी कि मैंने पॉइंटर्स में लिख दिया है। आई डिड नॉट एक्सप्लेन मच, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाई या वे फॉरवर्ड नहीं लिख पाई। जो मैंने प्रीवियस पॉलिटी ज्योग्राफी में कोशिश किया था कि हर डायमेंशन को अपने क्वेश्चन में पुट कर सकूँ, दैट इज़ मिसिंग। कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा, आप हैंड राइटिंग भी देख सकते हैं, रश में थोड़ा बेहतर से नहीं हो पाया। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन है, वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस सच एज कैंसर टू बुक अ ट्रेन और एयर टिकट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है आज की ज़िंदगी में हर स्फीयर में काम आ रहा है, चाहे वो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रेन टिकट। कहने का मतलब हर स्फीयर में हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो और फूड डिलीवरी सिस्टम्स वी हैव, या फिर एजुकेशन हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो हर जगह हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, बस इस क्वेश्चन के माध्यम से बस यही बताना है और इसको जस्टिफाई करना है कि हाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो विथ एग्जाम्पल्स वी हैव टू गिव इट। इंट्रोडक्शन को स्किप करते हुए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बेसिक है, नथिंग मोर, बेहतर हो सकता था। डिजीज़ ट्रीटमेंट, तो इसमें मैंने रादर देन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं। आई हैव मैंशन द थेरेपीज़ एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, नैनो सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी यूज़ हो रहा है, अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन वाज इन न्यूज़, सो मैंने उसको पुट कर दिया। सेकेंड में चूँकि ट्रेन टिकट दिया हुआ था तो मैंने वो भी लिख दिया कि हाँ हम ट्रेन टिकट या एयर टिकट बुक करने में वी यूज़ इट। Third, we have written agriculture, that we have drone दीदी scheme, robotics we are using in fertilizer spray, ठीक है। पॉल्यूशन में हमने समीर ऐप है, सफ़र है, सो आई हैव मेंशन दैट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स का, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी बहुत जनरल ही आंसर है, मुझे पता है, तो टाइम की कमी के कारण इस पर भी असर पड़ा, बेसिकली पूरे सेक्शन पे ही असर पड़ा है। DNA fingerprinting. Now, DNA fingerprinting was a PYQ if I remember. However, due to lack of time and not better time management, ये भी इसको भी effect पड़ा. However, I have written a very basic introduction. You can see forensic science में इसका क्या use है, मैंने ये लिखा है. And challenges क्या क्या हो सकते हैं. Numbered नहीं है points, again बहुत rush में होगा. Way forward, take permission, ये मैंने way forward भी लिख दिया. Very basic answer again, nothing, no data and all, so that is again STEM education. Last question, not second last question. यहाँ पर मैं बहुत खुश हो गई थी, मुझे जहाँ तक कि याद है मुझे लगा सारे शॉर्ट्स ख़त्म होने वाले हैं, हालांकि सरप्राइज एलिमेंट मिलना बाकी है। What is STEM education? Describe how it is useful in providing quality education in different regions of Bihar to prepare students for the future workforce. पहला तो आपको समझाना है कि स्टेम एजुकेशन होता क्या है, इसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है कि क्वालिटी एजुकेशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ बिहार में कैसे, ताकि वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर के लिए तैयार हो सके, उनको कैसे यूज़फुल होगा वो, ठीक है। तो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आई हैव एक्सप्लेन कि स्टेम एजुकेशन होता क्या है, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। अगेन STEM education in Bihar, just written, and with the help of flow charts I have explained skill based, कुछ डेटा एक आध याद था तो वो मैंने डाला हुआ है, नथिंग मोर, अगेन बेसिक ओनली। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी दे दिया मैंने, जैसे स्टूडेंट जो जितने भी स्कीम्स हैं बिहार के बेसिकली विथ रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, वो मैंने दिया हुआ है। आई हैव ऑल्सो पुट अटल इनोवेशन मिशन एट्सेट्रा। इसके बाद लास्ट में पता नहीं मुझे यहाँ पे कैसे इनलाइटनमेंट आया कि चलो भाई कुछ डेटा भी पुट करना चाहिए,
सो आई हैव पुट अ डेटा जो मुझे याद आया कि जो LFPR है फीमेल्स का 50% उसको इंक्रीज़ किया जा सके, जो अभी बहुत कम है, और उन्हें पावर्टी से निकाला जा सके। सो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, वॉट एवर डेटा वी कम अक्रॉस इन व्हेन वी रीड एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, या फिर प्रीलिम्स के टाइम पे भी वी रीड मैनी मैगज़ीन्स में बहुत सारे छोटे छोटे डेटा पढ़ते हैं हम लोग हर दिन। तो उस डेटा को एक जगह लिख सकते हैं, और जहाँ कहीं भी वो काम आ सके, जहाँ किसी भी आंसर में, किसी भी GS पेपर के किसी भी सेक्शन में अगर आपको लगता है कि वो डेटा फिट हो सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट बी अशेम्ड टू पुट योर नॉलेज ओवर देयर। ठीक है, शो ऑफ करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डेटा पता है, अगर वो फिट कर सकता है उस आंसर में, उस एज एन एग्जाम्पल, एज अ वे फॉरवर्ड, और एज कहीं भी, सो पुट इट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट जो आ गया था, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बेटर हैंडल कर सकती थी, हालांकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मुझे ना, जैसे इंडिया का अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी था उससे रिलेटेड फैक्ट्स मुझे नहीं याद आ रहे थे। ठीक है, तो अगेन बहुत ही जनरल आंसर है, हालांकि लेट्स सी। तो क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज़ हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया का बहुत नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प कर रही है, और एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें समझाना था। सो मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल्स नहीं डाले होंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू उस समय याद नहीं आ रहा था, और आई थिंक ये वो मोमेंट था जब 15-20 मिनट बचे होंगे, बहुत बहुत कम टाइम था, एंड आई न्यू कि मेरा एक सेक्शन इज़ इन डेंजर, मेरा एक सेक्शन डेंजर में है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो इसीलिए वो पूरा सेक्शन जियोपडाइज हो गया। एनीवेज, इसको मैंने ड्रोन हेल्पिंग इन नेशनल सिक्योरिटी, ये मैंने कोशिश किया है लिखने का, कि कैसे। एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे पाई एज यू कैन सी, तो क्योंकि मुझे उस समय याद नहीं आ रहे थे फैक्ट्स। चैलेंजेस मैंने डाला हुआ है, वे फॉरवर्ड डाला हुआ है समहाउ, बट अगेन आई हैव पुट अ कंक्लूजन ऑल्सो, बट अगेन एग्जाम्पल्स नहीं डाला हुआ है मैंने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसको मैंने सबसे बहुत ज़्यादा रश में लिखा था। ठीक है, दिस इज़ द टाइम when the invigilator starts telling you, reminding you कि भाई 5 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, और उस समय आप लास्ट क्वेश्चन कर रहे होते हो। सो लेट्स सी मैंने इसको कैसे हैंडल किया है। उतना ये भी बेटर आंसर नहीं है, अगेन है ना, क्रिटिसिज्म इज़, आई वेलकम द क्रिटिसिज्म, बट स्टिल लेट्स सी। Discuss how the significant milestones like Chandrayaan and Mangalyaan have enhanced the significance of India's space program globally. Question बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चंद्रयान और मंगलयान जो मिशन था, उसने इंडिया के प्रेजेंस को ग्लोबली, जो स्पेस प्रोग्राम है, उसको कैसे इन्हांस किया है, दैट इज़ वन पार्ट। ऑल्सो मेंशन हाउ दीज स्पेस मिशंस आर हेल्पफुल इन द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। तो पहला है कि आपको चंद्रयान मंगलयान का सिग्निफिकेंस बताना है कि कैसे उसने भारत की शोभा बढ़ाई है ग्लोबल स्टेज पे, और दूसरा है कि कैसे स्पेस मिशंस जो हैं, हाउ इन द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग दे आर हेल्पफुल। ठीक है, तो पहला तो आई हैव गिवन अ वेरी अगेन अ बेसिक इंट्रोडक्शन। आई शुड हैव रिटन कि भाई इतना इंडिया का इतना कुछ तो फैक्ट मुझे लिखना चाहिए था, कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, बस एक बेसिक ही इंट्रोडक्शन है। अगेन सिग्निफिकेंस, अब देखो सब हेडिंग में डालना था कि सिग्निफिकेंस, या फिर ऐसे लिखना चाहिए था कि कैसे इन्हांस्ड इंडियाज़ पोजीशन एट द ग्लोबल स्टेज, कुछ ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखा अगेन। तो इससे हमें सीख मिलती है कि पहले ब्लॉग्स मन में बना लो कि लिखना क्या है, सब हेडिंग्स, उससे बहुत आराम हो जाएगा, और एक तरह की एक माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आत्मनिर्भरता और मैंने लिखा है हालांकि सिग्निफिकेंस रिसर्च डेवलपमेंट में, अगेन बेसिक ही हो गया है ये आंसर भी। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, नो मैटर हाउ मच कंटेंट यू हैव,
अगर आपके पास टाइम जब बहुत कम बचता है एग्ज़ाम में, तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि हैंडल कैसे करना है। सो डैट इज़ अगेन, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसको मैंने एक पेज में डील कर लिया, आई शुड हैव रिटन मोर अबाउट इट। सेकेंड पार्ट को मैंने कैसे डील कर लिया, आई शुड, ये जो एरो वाला चीज़ है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो एरो वाला चीज़ है, ये इस तरह से होना चाहिए था, बेनिफिट ऑफ स्पेस मिशंस इन एग्रीकल्चर, ये वाला जो चीज़ है, ये हेडिंग ही मुझे थोड़ा बढ़िया से बनाना चाहिए था, ये उल्टा बन गया है। जैसे कि स्पेस वाला डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सही है, लेकिन ये वाला गलत हो गया है, राइट। सो बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे अपने इस सेक्शन में मिले। तो एग्रीकल्चर, हाउएवर आई हैव रिटन इट, मैंने बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स दिया है, पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स भी मैंने कहीं कहीं नंबर्ड नहीं है, इसको और बेहतरीन होना चाहिए था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मैंने ढंग से दिया है, नंबर्ड पॉइंट्स के वजह, नंबर्ड पॉइंट्स यूज़ करके, एंड देन आई हैव गिवन एग्जांपल्स ऑल्सो। और लास्ट में हमारा था अर्बन प्लानिंग, तो अर्बन प्लानिंग को भी मैंने लिखा है, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, निसार, वॉट एवर आई कुड back then. I have also mentioned the challenges. अब यहाँ पर जो भी डेटा आई कुड यूज़, जैसे 56% टेली डेंसिटी है बिहार में, तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी है कि डिजिटली एक्सेस नहीं कर पाते हैं हम लोग, फार्मर्स अगर हैं या फिर बच्चे हैं जो गांव देहात में, दे कुड नॉट एक्सेस द एडटेक, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ को वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूपीआई से ही पेमेंट करना है, तो एक डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अवेयरनेस नहीं है कि कैसे यूज़ करना है स्पेस पे टेक्नोलॉजी। आई हैव ऑल्सो रिटन वे फॉरवर्ड कि भाई अब इन सब जो चैलेंजेस है उसको कैसे सुधारे। तो पहला तो अपग्रेड करना पड़ेगा बजट को, है ना, कम से कम, जैसे अगर हमारा जो भी बजट है 0.8% या 2%, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाए 5% तक। सो ये हो जाएगा। और डिजिटल जो भी चैलेंजेस है, जस्ट उनका उल्टा आपको लिख देना है कि वे फॉरवर्ड में। सो डैट इज़ हाउ आई यूज्ड। और आई थिंक एक पन्ना बच भी गया, 2 पन्ना, क्योंकि 2 पेज बेसिकली इसलिए बच गए क्योंकि मैं चाहती थी कि आंसर हॉलिस्टिकली कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट मतलब इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन ना छूटे किसी भी आंसर में। तो ये मैंने काफ़ी छोटा कर दिया इस सेक्शन को। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि साइंस सेक्शन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, नो मैटर व्हाट आई हैव रिटन। थोड़ा सा और स्ट्रक्चर, फ्लो मेंटेन होना चाहिए था, कोहेरेंट होना चाहिए था, तो वो नहीं है, वो मिसिंग है। जो कोहेरेंस है वो मिसिंग है, फ्लो मिसिंग है साइंस वाले आंसर्स में। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंस सेक्शन, and see you in the next one.